वक्फ कानून को लेकर कांग्रेस नेता अब्बास हफीज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और यहां पर उन्होंने याचिका दायर की है। कल इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है। हमारे साथ अब्बास हफीज हैं। सर, आपने एक याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, क्या कुछ आपने मांग की है? देखिए, याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट ने, अब सुनवाई की तारीख दी है। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो भेदभाव से भरा है, संविधान की कई धाराओं का उल्लंघन करता है, उसके खिलाफ बीजेपी ने उसको भले ही पारित कर लिया और संख्या बल के दम पे, लेकिन क्योंकि वो संविधान की कई धाराओं का उल्लंघन करता है, सुप्रीम कोर्ट में पूरी उम्मीद है कि नहीं टेकेगा। ये याचिका दायर की थी जिसकी सुनवाई कल पहली है और इसके बाद हमें पूरी उम्मीद है कि कल हम सब सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे और कल पूरी उम्मीद है कि स्टे होगा और स्टे की शुरुआत के बाद इस वक्फ के काले कानून जो बनाया है बीजेपी की सरकार ने, इसके ख़त्म होने की शुरुआत होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संविधान के हिसाब से चलेगा, ना कि बीजेपी की विचारधारा के हिसाब से। सदन में आपने पारित कर लिया, अब इसमें जितने हमने पॉइंट्स उठाए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से सही हैं, वो संविधान के हिसाब से सही हैं कि ये काला कानून कैसे है। अच्छा, एक और, जैसे आप लोग गए हैं, कई तंजीमें भी इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं, स्टे लगाने की बात कही जा रही है। सरकार की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, वहां पर भी अपना पक्ष रखने की बात कही गई कि सरकार का भी पक्ष सुना जाए, उसके बाद ही कोई फैसला। देखिए, इसमें केवियट्स लगाए हैं सरकार के अलावा कुछ लोगों ने भी, जो चाहते हैं कि काला कानून रहे, जो विचारधारा से पीड़ित हैं बीजेपी के, उनको भी शामिल किया जाएगा। सरकार को तो हमने पार्टी बनाई है, हमने सरकार के खिलाफ तो किया है याचिका में, तो सरकार तो पार्टी है और सरकार के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर आके अपनी बात रखेंगे भी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इनकी नज़र सीधे तौर के ऊपर जिस तरह से वक्फ को कमज़ोर करने पे है, वहीं पर दूसरी जगहों के ऊपर ट्रस्ट में कोई जो गैर रिलीजियस, नॉन रिलीजियस उसका सदस्य हो नहीं आ सकता है। हिंदू ट्रस्ट में, जैन ट्रस्ट में, सिख ट्रस्ट में, ईसाई ट्रस्ट में जो उनके मज़हब से नहीं है वो नहीं आ सकता है, लेकिन वक्फ के अंदर आपने प्रावधान लाने का काम किया कि नॉन मुस्लिम्स भी आएंगे। इसके बाद लिमिटेशन एक्ट को लागू कर दिया कि 12 साल तक अगर किसी के पास ज़मीन कब्जे में है वक्फ की और वो वक्फ बोर्ड अगर उस पर कार्रवाई नहीं करता है तो ज़मीन का मालिक आसानी से बना दिया जाएगा। लिमिटेशन एक्ट कब से लागू होने लगा? रिलीजियस ट्रस्ट के अंदर। ये सीधे भेदभाव से भरा है। दूसरी तरफ आप कहते हो कि दूसरे जो ट्रस्ट हैं उनमें ये नहीं होगा लेकिन मुसलमानों के ट्रस्ट में होगा, तो ये भेदभाव नहीं है तो और क्या है? ये संविधान के कई आर्टिकल्स का वायलेशन है और हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमको इसमें न्याय मिलेगा। सरकार बोल रही है कि ये वक्फ कानून जो है वक्फ की संपत्तियों के संरक्षण का कानून है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा कि वक्फ के बाद में इतनी करोड़ों, मतलब इतनी एक बड़ी संख्या में ज़मीनें हैं, उसके बाद भी मुसलमान आज पंचर बनाने को मजबूर। एक तरफ सीधे तौर के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी भाषा की गरिमा को खोते हुए एक ऐसा बयान देते हैं जिससे मुस्लिम समुदाय को वो अपमानित करते हैं, पंचर बनाने से जोड़ते हैं। ये देश के प्रधानमंत्री का बयान है, किसी बीजेपी के कार्यकर्ता का बयान नहीं है, इसलिए चिंता का विषय है। दूसरी बात यह है कि अगर इतने ही हितैषी थे तो मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप क्यों बंद करी अल्पसंख्यक मंत्रालय की, जिससे मुस्लिम बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा मिलता था? आपने वो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को मिलने वाले पैसे को बंद कर दिया। ये आपका हितैषी होना है या विरोधी होना है? दूसरी बात यह है कि 10 साल से वक्फ बोर्ड हैं, वक्फ की ज़मीनें कब्ज़े में हैं सर्वाधिक। क्या पहल कर दी मोदी सरकार ने? इस देश के एक बड़े उद्योगपति का घर जो है बड़ी बेशकीमती वक्फ की ज़मीन पर बना हुआ है। तो ये बहुत सारे हैं मुद्दे जिनके ऊपर साफ समझ में आता है कि ये हितैषी मितैषी नहीं है, बल्कि सीधे तौर के ऊपर वक्फ को कमज़ोर करके उसकी ज़मीनों को अपने उद्योगपति मित्रों को देना चाहते हैं। मैं एक आखिरी बात कहूँगा कि अगर ये मजबूत कर रहे थे तो इन्होंने नॉन बेलेबल क्यों कर दिया वक्फ की संपत्ति को हड़पने वाले के ऊपर वारंट? पहले नॉन बेलेबल था, अब इन्होंने बेलेबल क्यों कर दिया? और 2 साल की सज़ा को 6 महीने का क्यों कर दिया? ये वक्फ के भूमि खाने वालों के फ़ायदे की चीज़ करी है या बचाने की चीज़ करी है? मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनबर पटेल कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कई ऐसी संपत्ति हैं वक्फ बोर्ड की जिस पर कांग्रेस नेताओं का कब्जा है, यही वजह है कि मुस्लिमों को भड़काया जा रहा है कि वक्फ की संपत्ति सरकार छीन सकती है। 20 साल से बीजेपी की सरकार है, अगर किसी का कब्जा है तो आज तक हटाया क्यों नहीं गया? 20 साल से बीजेपी के ही अध्यक्ष वक्फ बोर्ड में बैठते हैं मध्य प्रदेश के, वो सब तो बीजेपी की भाषा बोलेंगे, लेकिन उन्होंने काम क्या किया आज तक? आज सबसे बड़ा सवाल यह है कौन ऐसे लोग हैं, वो नाम लेना, जो कांग्रेस के वो नेता बता रहे हैं उनके नाम लें। पेपर देकर आए सामने कि ये नेता हैं, इनकी ज़मीन, अगर उनके पास भी कब्जे में तो निकलवाइए उनसे। वक्फ की ज़मीन अल्लाह की मिल्कियत है और अल्लाह के नाम पे दान देने वाली चीज़ है। इसके ऊपर आप ये नहीं कह सकते कांग्रेस, बीजेपी या वो विधायक या वो सांसद या वो नेता या नहीं नेता, ये सब बातें सिर्फ बहानेबाजी और कुछ नहीं है। हमें तो कल सुप्रीम कोर्ट का इंतज़ार है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी सुनवाई में क्या फ़ैसला शुरुआत से सुनाएगा। बिल्कुल, अब कई तंजीमें और कई नेता भी पहुंचे हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, कल सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होनी है। अब इंतजार है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाएगा। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए।